शुक्रवार की सुबह हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और इंपॉर्टेंट सेशन है भाई साहब, क्योंकि कल तेजी पर एक ब्रेक लगता हुआ। अच्छा, मैपिंग करता हूं, पिछले हफ्ते से बहुत एक्शन पैक्ड रहा है। पिछला हफ्ता संडे को बजट आया था, है ना, उस दिन दबाव था। उसके बाद आपको याद होगा मंडे, ट्यूसडे जब वो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था, वेडनेसडे, 3 दिन बढ़िया तेजी के बाद थर्सडे को हम दबाव के साथ बंद हुए। पर हाइंडसाइट में दिखा था सिर्फ वो कूल ऑफ था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि उसके थर्सडे के बाद से 4 दिन, फ्राइडे को और इस हफ्ते के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 दिन मजबूती के साथ भारतीय बाजारों ने कामकाज किया। कल जाके लेकिन फिर एक दबाव, और अच्छा खासा दबाव था, 150 पॉइंट की कमजोरी के साथ कल सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। तो सबके जहन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो रहेगा, गिरे हैं चलने के लिए फिर से या इस बार उठना मुश्किल होगा। देखते हैं। पहले आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, आज के इंपॉर्टेंट क्यूज। सबसे पहले तो कल शाम को बाजार बंद होने के बाद जो इन्फ्लेशन का प्रिंट आया है, आप पता नहीं उस पर रिएक्ट भी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, समझाऊंगा भी, क्योंकि नई सीरीज में वो इन्फ्लेशन का नंबर सामने आता हुआ 2.75%। कंपैरिजंस ड्रॉ करना मुश्किल होगा, लेकिन वो कंपैरिजंस कुछ ब्रोकरेजेस ने, इकोनॉमिस्ट ने ड्रॉ कर रखे हैं, तो मैं समझा दूंगा। रिएक्ट करना है बाजार बंद होने के बाद। कल निफ्टी के 4 नंबर्स आए थे, एक बाजार के दौरान आया, बाकी तीनों बाजार बंद होने के बाद आए। इन तीनों दिग्गजों के नंबर्स पे हम आज खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। आज शाम को यूएस का ऑल इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन प्रिंट, उनका सीपीआई जनवरी महीने का, वो रिलीज होने जा रहा है। लेबर मार्केट के आंकड़े आ गए थे, जॉब्स रिपोर्ट आ गई थी, मजबूती थी जॉब्स रिपोर्ट में, तो अब उसके साथ साथ अब इन्फ्लेशन का प्रिंट उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शायद तस्वीर क्लियर हो फेड आगे क्या करेगा। और आज रिजल्ट सीजन का आखिरी दिन है, खत्म Q3 दिसंबर क्वार्टर। अब या तो जो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं या किसी स्पेसिफिक रीजन से डिलेस के साथ नंबर्स डालोगे, बस वही बचेंगे, बाकी रिजल्ट सीजन पूरी तरह से आज खत्म हो जाएगा। खैर, ये सब इंपॉर्टेंट था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो गए आज ग्लोब के समीकरण, जिसके चलते आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी 125, 150 पॉइंट इन रेड शुरुआत करने का मूड और इंडिकेशन दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक पेनफुल सेशन की शुरुआत होगी कल के पेन के ऊपर। कल 150 पॉइंट गिरे थे, लीजिए 150 पॉइंट और दबाव के इंडिकेशंस। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग और दिखाइए क्विकली एशिया का सारा मूड माहौल किस तरह का बैठ रहा है सुबह सुबह। और उसके बाद समझाता हूं यूएस में हुआ क्या। हमारे मार्केट दबाव में, एशियन पियर्स मूड अक्रॉस द बोर्ड बिगड़ा हुआ दिखेगा आपको, और क्योंकि ओवरनाइट संकेत गड़बड़ा गए हैं। 2 दिनों से सुबह मैं कह रहा हूं यूएस में मिला जुला सा कामकाज है, अच्छे मूव्स के बाद थकावट है, ऊपर से ठंडे पड़े, फ्लैट क्लोज हुआ। कल लेकिन पेन के साथ वो तीनों इंडेक्स वहां पे ट्रेड करते हुए, यह है सेशन की क्लोज, 1.5 से 2% तीनों बेंचमार्क्स दबाव के साथ। और ये डाउ का इंट्राडे आपकी स्क्रीन पे। हम जब कल क्लोज हो रहे थे, इंट्राडे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स कल हमारी क्लोजिंग के आसपास मिले जुले क्या 1/4%, 1/3% बढ़त पे थे, तो एक्चुअली खुले भी वैसे ही। ये डाउ एक समय 326 पॉइंट ऊपर था, इंट्राडे रखिएगा, 326 पॉइंट ऊपर था, और फिर खुलने के बाद वो प्रेशर माउंट होता चला गया, फाइनली 670 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। उस दिन के हाई से 1000 पॉइंट, प्रिसाइसली 1000 पॉइंट करेक्ट होके सेशन की समाप्ति हुई। और ये तो डाउ था, नैस्डैक तो 2% गिरा हुआ था, नैस्डैक कल भी प्रेशर में था। मामला क्या है जानते ही आप, कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। सारा डर, सारे फियर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और एआई से रिलेटेड डिसरप्शंस के, जो धीरे धीरे बाजार में और फैल रहे हैं। मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से कमेंट्री में सिर्फ सॉफ्टवेयर सेक्टर की बात हो रही थी, कल उसके बियॉन्ड, कल रियल एस्टेट, ट्रकिंग, ये लॉजिस्टिक्स, ये सारे वर्टिकल्स थे जो यूएस में खूब पेन में चले गए। सॉफ्टवेयर की बात है तो वो सॉफ्टवेयर वाला, आईटी वाला पेन तो अभी भी है। इनफैक्ट कल सारे के सारे वो मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं ना अपन, दिग्गज सारे, वो एप्पल हुआ, अमेजॉन हुआ, अल्फाबेट हुआ, टेस्ला, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, सब लाल, मैग्निफिसेंट 7 सब लाल में बंद हुए। सॉफ्टवेयर सेक्टर, आईटी समझ में आता है। ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स, भाई साहब कल वहां पे एक एआई फ्रेट स्केलिंग टूल लॉन्च हुआ, उसका रिलीज होना था, और वहां पे ट्रकिंग और लॉजिस्टिक रिलेटेड सारे बिजनेसेस में जो लिस्टेड स्टॉक्स है, सब में खूब तगड़ा प्रेशर बना। रियल एस्टेट,
वो लेटेस्ट विक्टिम बन गया है। कमर्शियल रियल एस्टेट में कल मैसिव सेल ऑफ था यूएस में। बेसिकली जहां जहां हाई फी के मॉडल्स हैं, जहां जहां लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, वो सीधे सीधे हिट हो रहा है। पिछले ही हफ्ते इलॉन मस्क साहब का एक पॉडकास्ट था। उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, जल्दी आप सब खाली खाली देखेंगे, ये सब जो ब्रिम भरे हुए कमर्शियल रियल एस्टेट दिख रहे हैं आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद सारा मामला बदल जाएगा। तब तो रिएक्ट नहीं करा, अब लोग उस बात को याद कर रहे हैं पिछले ही हफ्ते की चर्चा की, क्योंकि अब धीरे धीरे बाजार अब ढूंढ रहा है नेक्स्ट विक्टिम कौन सा होगा, किसके लिए सरदर्द बनेगा। तो सॉफ्टवेयर सेक्टर ही नहीं, अब बियॉन्ड सॉफ्टवेयर सेक्टर एआई का इंपैक्ट दिख रहा है, एआई का डर देखने को मिल रहा है। वो डोमिनो इफेक्ट में अगला कौन सा डोमिनो है, सब ये ढूंढने में लगे हुए हैं। हाँ, तो भाई पेन तो है, डर तो बहुत ज्यादा है। कितना प्रोफाउंड इंपैक्ट एआई एक्चुअली करेगा देखते हैं वो। लेकिन इस समय भाव के लिए हमारे एडीआर्स पता नहीं, हेडलाइन में लिखा था हमने 5%, मेरे ख्याल से 5% तो कल गिरे हुए थे। आज सुबह के एडीआर्स तो और ज्यादा पेन में है। ये देखिए 10%, हेडलाइन को ठीक करिएगा। विप्रो 5% है, इन्फोसिस 10% है। कल सुबह दोनों 5% की बात कर रहे थे हम लोग, थम नहीं रहा है मामला। और कल हमने देखा था आईटी में किस तरह का इंडेक्स में भारतीय बाजारों में पेन आया। अच्छा, ये सिर्फ भाव इक्विटी के लिहाज से कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, मूड बिगड़ता है तो चौतरफा बिगड़ता है। सोना एक बार काम करिए तब और आपकी सेकंड प्लेट रखिए, ज्यादा क्लैरिटी होगी। कल 3:30 बजे कहां छोड़े थे भाव इंटरनेशनल मार्केट्स के, आज सुबह कहां खड़े हुए हैं। सोना आएगा आपकी स्क्रीन पे, $5,000 प्रति आउंस के नीचे स्लिप हो गया है। एक हफ्ते के लोज पे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। कहने के लिए सब कह रहे हैं वो लेबर रिपोर्ट थी, उसका असर था। लेबर रिपोर्ट तो कल आ गई थी, सेशन में रिएक्शन हो चुका था। ये मूड बिगड़ा हुआ है सीधे सीधे, और कुछ नहीं है। लेबर रिपोर्ट क्या बहाना है, दबाव प्रेशर तगड़ा है। चांदी लोअर सर्किट लगा रही थी कल भारतीय बाजारों के लिए, हमने 83 पे छोड़ी हुई है, 75 के नीचे आज सुबह मिल रही है। इस तरह से प्रेशर माउंट हुआ। और सिर्फ इनकी बात नहीं है, कॉपर हुआ, प्लैटिनम हुआ, पैलेडियम हुआ, कच्चा तेल दिखाइए इस प्लेट में, कच्चा तेल हुआ, सब जगह दबाव है। कच्चा तेल $2-2.5 आज सुबह नीचे मिल रहा है आपको कल से आज के बीच में। तो पता नहीं ओएनजीसी ऑल इंडिया अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहे होंगे कि दरअसल कच्चे तेल के भाव को देखकर रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन मूड काफी अक्रॉस द बोर्ड पेन है। और आज शाम को आने यूएस का एक इन्फ्लेशन प्रिंट। पता है फेड अब तो मूव करना नहीं है अभी, फिर भी इन्फ्लेशन के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे हमारे उनके भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ग्लोब की तस्वीर तो खराब है, और जाते जाते फ्राइडे को ही खराब हो गई अच्छी खासी। ऐसे में हमारे सेशन का अप्रोच लाइए जरा, पहले कल का इंटरडे सेशन स्क्रीन पर रखिएगा, उसके बाद वीरू के पास चला जाए, जहां खुले, मेरे ख्याल से वही सेशन का हाई था, खुले दबाव के साथ थे, 40-50 पॉइंट नीचे वही हाई था सेशन का। दबाव बढ़ा, 150 पॉइंट कमजोरी के साथ सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। वो कंसोलिडेशन में नेगेटिव बायसनेस, वीकनेस की तरफ बढ़ते हुए भारतीय बाजार आज फिर दबाव के साथ खुलेंगे। ऐसे में वीरू से समझ लेते हैं निफ्टी बैंक का अप्रोच। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। टुवर्ड्स क्लोज आशीष, निफ्टी ने काफ़ी हद तक की बात कह दी थी कि हमसे ना हो पाएगा गुरु, है ना। वो फाइनली अगर आप देखें, आपने इंट्राडे में 25,800 एक बार वायलेट किया, और क्लोज हालांकि 800 के ऊपर आया। लेकिन आशीष, ये भी बात है कि बहुत एग्जिट्स नहीं है इंस्टीट्यूशनल, अगर आप देखें तो आप ग्रेजुअली नीचे आएंगे, और ये गैप डाउन शायद आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बता दे। बट मेरा व्यू अभी भी वही है कि बिलो 25,800, जो कल भी मैं कह रहा था, 25,800 एंड प्रिसाइसली 789, ये वो ट्रेजेक्ट्री थी 25,800 के ऊपर की, जिसमें हमें एक कॉन्फिडेंस था कि हम पैरेलली अलाइंड होंगे बैंक निफ्टी के साथ, 26,000 को बार बार दस्तक देंगे। बट 25,800 के नीचे वो ब्रीच हो गया। स्टैट्स लिखे आते हैं आशीष, सिंगल हैंडेडली ये पूरा डैमेज आईटी ने, अगर आप देखें, लीड किया है। कल मैं जो एफएनओ पल्स क्रिएट कर रहा था, ह्यूज शॉर्टिंग, कंप्लीटली बाजार शॉर्ट ग्रिप करके गया निफ्टी आईटी पर, आईटी स्टॉक्स में। हालांकि अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें तो बहुत सेलिंग नहीं है। लेके आइए, मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा उस पर टिप्पणी करता हूं। कैश में कोई सेलिंग नहीं, न एफआईएस की न डीआईएस की। 108 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाय, डीआईएस की 270 करोड़ रुपए की बाय। एफआईएस ने इंडेक्स भी नहीं बेचा आशीष, इंडेक्स भी नहीं बेचा, मात्र 136 करोड़ का इंडेक्स बेचा। 837 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 135 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। बट हाँ, ये है कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कॉल शॉर्ट ग्रिप ली है, स्ट्रॉन्ग कॉल शॉर्ट ग्रिप। करीब 1,12,000 कॉल शॉर्ट थी, और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,074 करोड़ रुपए की बिक वाली, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग करीब 19,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कंप्लीटली एफआईएस ने जिस चीज़ पे ग्रिप ली है कल के मार्केट में, वो है शॉर्ट ऑन निफ्टी आईटी। उनके नेट शॉर्ट वहीं 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट पे, उस पर कोई बहुत सब्सटेंशियल परिवर्तन नहीं हुआ है।
मानने वाली चीज़, देखने वाली चीज़ क्या है कि कल कॉलाइटस स्ट्रांगली एक जो 26,200 पे थे प्लेस्ड, वो थोड़ा ड्रिफ्ट हो गए, नीचे आ गए। कल की अगर आप कॉल राइटिंग की स्टैट्स देखें आशीष, तो 26,1 और 25,900 पे सब कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई। लुक एट एडिशंस, 25,900 पे 71 लाख का, यानी वो ड्रिफ्ट होकर फर्दर नीचे की स्ट्राइक्स पे आ गए हैं, इवन 25,800 पे। और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, स्पेशली टुवर्ड्स क्लोज। मैं ये देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था आशीष, कि जैसे ही निफ्टी ने 25,800 वायलेट किया, यहाँ पे जितनी भी पुट्स थी वो काफ़ी हद तक कवर हुई हैं। देखिए पिरामिड्स लिखे आइएगा प्लीज़। पिरामिड्स में क्लियरली ये सेंस मिल रहा है कि कॉल राइटर्स नीचे आके और नीचे पुट राइटर्स ने सारा का सारा मैदान जो है वो छोड़ दिया है। तो ऐसे में करें क्या? देखिए पहली बात तो ये है, ये 150 पॉइंट का गैप डाउन मुझे अनट्रेडेबल लग रहा है। अगर मेरे पास भी शॉर्ट करने का विकल्प होता, बिलो 25,800 में नहीं कर पाता, 150 पॉइंट नीचे कैसे करूंगा? क्या रिस्क क्या रिवॉर्ड रखूंगा? बट एक बात मान के चलिएगा, अब बेस लिखाइए स्क्रीन पे, कि अगर हम 25,800 के नीचे हैं, और मोर प्रिसाइसली दैट 25,790 उसके नीचे हैं, तो निफ्टी का टेक्सचर फिर सेल ऑन सेल राइज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली मैसेज ये है, क्योंकि मुझे इमीडिएटली अगर कोई शॉर्ट नजर नहीं आ रहा है इतने बड़े गैप डाउन के बाद, और वो शॉर्ट टारगेट करेंगे इन्हीं 652 710। 652 क्या है? 20 डेमा। और 588 क्या है? 100 डेमा। और नीचे जो 521 है और 467 क्या है? वो बड़े पुट राइटर्स के जोन है। तो एक सिंपली व्यू ये है ड्यूरिंग द डे के लिए कि अगर आप 25,800 के नीचे हैं, 25,780 के नीचे हैं, तो आप वीकनेस में शॉर्ट एंड राइज पे काम कर सकते हैं, टारगेटिंग बोथ बेस 1 एंड बेस 2 द लोअर साइड। और याद रखिएगा, यहां से जो डेटा दिखाई दे रहा है उसमें से मैक्सिमम कमेंट मैं 467 से कर सकता हूं। अगर ये वायलेट हो गया तो उसके बाद फर्दर कमेंट्स करेंगे। और रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए एक बार। अगर निफ्टी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 25,800 के ऊपर रहता है, तो एक बात याद रखिएगा, 25,800 के ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, वीकेंड है, एक्सट्रीम शॉर्टिंग इन निफ्टी आईटी, कि आप किसी भी एक इंट्राडे रिवर्सल में 891 और 927 की तरफ जाए। हमने क्या देखा? सबसे बड़ी कॉल कहां पे खड़ी है? 25,900 पे। अगर बाजार थोड़ा सा भी न्यूट्रल होता है, 25,800 के ऊपर चलना शुरू होता है, तो वो 891 और 927 की ट्रैजेक्टरी को टच कर सकता है। निफ्टी बैंक से आप अभी भी उस तमगे को नहीं छीन सकते जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बट स्टिल रेंज बाउंड। मैं 3 दिन से 4 दिन से एक बात आपसे कह रहा हूं कि अगर आप जब भी आप ट्रेड लें, पिक करें, आपको 60,800 और 61,000 के आसपास उसको लिक्विडेट करना है। और ट्रेड मिले चाहे ना मिले, लेना है लोअर ट्रैजेक्टरीज में। क्यों? लिखा है ये रहा ऑप्शन पिरामिड्स। अभी भी वो 60,000 के पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स वो यही इंडिकेट कर रहे हैं जनाब कि प्राइस जो है अभी 60,500 और 60,000 की ट्रैजेक्टरी से बहुत दूर नहीं जाएगा। ये देखिए, तो प्राइस बहुत दूर जाने की अगर आप देखें इच्छा नहीं कर रहा है अभी, उसका मन ही नहीं है। तो ऐसे में लेवल लेके आइए बेस 1। कल आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी, कल अच्छे बैंकों में अगर आप देखें मूव आए, पीएसयूज में भी। तो मैं अभी भी बैंक निफ्टी को मानता हूं इट्स अ स्ट्रॉन्ग वन। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। इन एनी सर्कमस्टेंसेस मैं तो यही वकालत करूंगा, 391, 516 और इवन द बेस 2 दैट्स 277 अगर हमें मिलता है ड्यूरिंग द डिप, हम इसको ग्रिप करेंगे। बाय। नो नेगेटिव थॉट्स ऑन बैंक निफ्टी टिल वी आर होल्डिंग 60,095 ऑन द डाउन साइड। और जब भी लॉन्ग ट्रेड पिक करें बेस 1 बेस 2 के आसपास, एग्जिट ट्रैजेक्टरी वही रहेगी, RS1 61,000 के कॉल राइटर्स। आशीष लीजिए भाई, निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। अच्छा, कल के सीपीआई नंबर्स बता देता हूं क्विकली। जनवरी का इन्फ्लेशन प्रिंट जो आया, रिटेल इन्फ्लेशन हमारा सीपीआई 2.75% पे। पिछले मंथ से कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि बेस ईयर चेंज हो गया है, 2024 हो गया है, पहले 2012 बेस ईयर हुआ करता था। लेकिन अगर इसी डेटा पॉइंट को पुरानी सीरीज से देख रहे होते तो इन्फ्लेशन होता 2.55 पे, यानी कि नई सीरीज से 20 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ के नजर आ रहा है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा हुआ 2.75% पे। मैंने दूसरी नंबर रख दिया है कोर इन्फ्लेशन, 3.4% पे आया है जनवरी मंथ पे। पुरानी सीरीज के आंकड़ों कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहे होते तो 4.15% होता। कोर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोल्ड का वेटेज नई सीरीज में काफी डिक्रीज हुआ है। तो सीधे सीधे कोर में, क्योंकि गोल्ड का वेटेज डिक्रीज हुआ है, आपको कोर गिरता हुआ और हेडलाइन बढ़ता हुआ नजर आएगा।
अब देखते हैं आगे की प्रिंट्स कैसे आते हैं। ये वो आंकड़ा था, मैंने कहा समझा देता हूं। वीरू, इस डेटा में एक प्रॉब्लम है, पता है? अरे वीरू है कहाँ है? इसमें पता है 12 ऑनलाइन मार्केट्स इस बार इंक्लूड करे गए हैं, मुंबई, दिल्ली वगैरह, जिसमें ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जो प्राइस वेरिएशंस हैं वो भी कैप्चर होंगे। इन 12 में भोपाल नहीं रखा इन लोगों ने। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए आज के बढ़िया से स्टॉक आइडियाज के लिए। मंत्री जी गुड मॉर्निंग। भाई साहब, क्या नजर, कहां नजर, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, अगेन आज मेक और ब्रेक दिन हो सकता है। 25,700 के नीचे की क्लोजिंग में अगर नहीं होती है तो वेल एंड गुड रहेगा। बाकी आशीष जी, एक बाई एक सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। बाई रहेगा डिफेंस सेक्टर से, बीईएल को खरीदारी की सलाह है। 443 के आसपास चल रहा है, इसी के आसपास खरीदने की सलाह है। 437 का स्टॉप लॉस रहेगा और 452 तक के टारगेट्स बीईएल में आ सकते हैं। वैसे भी सेक्टर न्यूज में है तो हो सकता है मोमेंटम स्टॉक में रहे। सेकेंड आशीष जी, मुझे लग रहा है रियलिटी पैक में कहीं ना कहीं रिवर्सल है, तो डीएलएफ में सेल करने की सलाह रहेगी। अराउंड 650 टू 653 के आसपास सेल करें। 661 का स्टॉप लॉस रहेगा और 637 तक के टारगेट डीएलएफ में आ सकते हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच रहेगा, एक बाई और सेल के साथ ही जाना चाहिए। कसम से रियलिटी रडार पर वैसे भी रखना है, क्योंकि कल जो नया सेक्टर पेन में आया है यूएस में वो यही है, रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट। चार्ट में भी वीकनेस है। डीएलएफ बिकवाली का कॉल है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदारी करने का कॉल है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। मंत्री साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ के ट्रेड्स देने के लिए। क्विकली कंचन के पास आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के साथ। नंबर्स में यहाँ पे पेन दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट में करीबन 16% की गिरावट देखने को मिली है। इबिटा भी यहाँ पे करीबन 24% तक लुढ़का है। इनफैक्ट मार्जिन्स तो अच्छे खासे डेंट खाते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम और रियलाइजेशन की बात करी जाए तो साल दर साल यहाँ पे भी हमें कमी ही देखने को मिली है। हिंडाल्को की नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। जहां अगर मुनाफे की बात करी जाए तो यहाँ पे एक डेंट आया है काफी अच्छा खासा, करीबन 2050 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है। बट जो टॉप लाइन है ये हमें स्लाइटली इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है और मार्जिन्स में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। बेसिकली जो इनका ऑस्वेगो का फायर था और जो टैरिफ का वेट है वो नंबर्स पे सीधा सीधा आता हुआ नजर पड़ा है। ओएनजीसी के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में यहाँ पे भी हमें क्वार्टरली बेसिस में पेन देखने को मिला है। मुनाफे में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ इबिटा की और मार्जिन्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी पेन दिखाई दिया है। इसमें अगर न्यू वेल गैस का रेवेन्यू देखा जाए तो इसने फिस्कल ईयर 26 में एक अच्छा खासा जंप दिखाया है। टोटल गैस का 18% यहाँ पे हमें देखने को मिला है। बायोकॉन के नंबर्स की बात कर ली जाए या फिर ल्यूपिन के नंबर्स की बात कर ली जाए, दोनों ही नंबर्स में शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। बायोकॉन नंबर्स यहाँ पे अगर इबिटा की बात करें तो 11% की तेजी मिली है देखने को और मार्जिन्स भी यहाँ पे सुधरते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट इनके जेनरिक्स रेवेन्यू की बात करी जाए तो 24% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। ल्यूपिन के नंबर्स अच्छे हैं बिकॉज इनकी जो यूएस की सेल थी वहां पे हमें ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। नॉर्थ अमेरिका की सेल में करीब करीब 52% का जो जंप है वो आया है। बाकी सारे ही आईटी स्टॉक्स और जितने भी ऑयल इंडिया कोल इंडिया है वो तो फोकस में रहेंगे। बिल्कुल सारे रहेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इक्विटीज के साथ साथ कमोडिटीज, खूब वोलेटिलिटी, खूब प्रेशर, प्रॉफिट टेकिंग वहां पर भी। ऐसे में कमाई कैसे होगी? chartandtrade.com के विकास बागड़िया साहब होंगे ब्रेक के उस पार, उनसे जानेंगे। विकास हाय, गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं, मेंशन कर चुका हूं मैं। विकास से जान लेते हैं आज कमाई कैसे होगी। विकास, क्या करना है कमोडिटीज में? आपके प्रेफर्ड ट्रेड्स कौन से हैं आज के? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं दो सेल ट्रेड्स के साथ जाना चाहूंगा। पहला रहेगा सिल्वर में। कल 10% तक का इंट्राडे में गिरावट देखने के लिए मिला था। अगर 2,34,000 का एमसेक्स में अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो एक सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। नीचे 2,25,000 और 2,20,000 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस 241 का जरूर लगाए, 2,41,000 का। एंड वहीं सेकेंडली अगर हम लोग क्रूड ऑयल को देखें तो एक अच्छी रैली के बाद में 5,950 6,000 के करीब में बार बार सप्लाई देखने के लिए मिल रहा है। एंड डेली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ, 20 EMA के नीचे भी क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। तो करंट भाव से थोड़ा सा बाउंस बैक भी अगर मिलता है 5,750 तक, तो क्रूड ऑयल पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 5,870 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए। नीचे 5,450 और 5,250 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी सर, परफेक्ट है। बिकवाली करके इधर भी कमाई होनी है भाई साहब आज, चांदी में भी और कच्चे तेल में भी।
लेवल स्क्रीन पे नोट डाउन करिए। विकास, थैंक यू जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, एक मिनट, मैं थर्सडे के कैलेंडर पर बैठा हुआ हूँ। फ्राइडे का दिन है भाई। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों में रिएक्ट कर रहा हूँ, वो मेंशन कर चुका हूँ। यूएस का इन्फ्लेशन का प्रिंट ग्लोबली सारे इन्वेस्टर्स की, सबकी नजर उस पर होनी है। एक्सपेक्टेड है 2.7% था दिसंबर का, उससे थोड़ा सा गिर के जनवरी का प्रिंट आ सकता है। मंडे सुबह चर्चा कर लेंगे इस पे अपन। आज बजट सेशन के फर्स्ट फेज का आखिरी दिन है। इसके बाद सेकंड फेज जो है रिज्यूम बाद में होगा, छुट्टी पे जा रहा है पार्लियामेंट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ग्लोब में भी बोलना चाहिए था, मिस कर गया मैं। बांग्लादेश के वो जो चुनाव हुए थे, आज उसका आउटकम आएगा, तो ग्लोब में हमें उस पर भी नजर रखनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसका आउटकम हमारे लिए। नतीजों में निफ्टी का कोई नहीं है, वायदा बाजार के कई सारे मतलब 6 हैं। एल्केम लैबोरेटरीज, केफिन टेक्नोलॉजीज, इन्फो एज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर और एनबीसीसी चाहिए ना। ये है आज के नंबर्स। ये लास्ट डे है रिजल्ट सीजन का भाई साहब। आज कैश के नंबर्स काफी सारे हैं, छोड़ रहा हूं। हटको की बोर्ड मीट है, पर फंड रेजिंग एनसीडी इशुएंस के थ्रू है, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं दिखता। कई सारे एक्स डिविडेंड्स होने, ध्यान रखिएगा, वो आपकी स्क्रीन पे रख दिए। और सरकारी कंपनीज, वायदा बाजार की कई सारी कंपनीज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका बहुत प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ सकता है, वो एमआरएफ। 3 रुपए का एक्स डिविडेंड आज हो जाएगा वो। अदानी, मजाक कर रहा हूं वैसे, अदानी एंटरप्राइजेज, ये याद रखिएगा, इसकी सेकेंड और फाइनल राइट्स इशू पेमेंट की आज रिकॉर्ड डेट है। 5 बजे शाम को बैंक लोन, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हमारे नंबर्स आ रहे होंगे। एशिया में ताइवान छुट्टी पर है। फ्राइडे की रिलीज में आजकल पता नहीं बॉलीवुड कुछ कर नहीं रहा है, एक ही रिलीज है बहुत दिनों बाद, पिछले 2-3 हफ्ते से तो कुछ दिखी नहीं थी मुझे। ओ रोमियो करके हिंदी एक्शन, शाहिद कपूर, नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी और बहुत सारे लोग हैं इसमें। एक ओटीटी रिलीज है जो मैं कोशिश करूंगा इस वीकेंड देखने की, पता नहीं देख पाऊं नहीं देख पाऊं, हिम्मत कर पाऊं नहीं कर पाऊं। कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स जियो हॉटस्टार पे आज रिलीज हो रही है। आज हमारा नेशनल विमेंस डे है, सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी, तो नेशनल विमेंस डे है, इंटरनेशनल डे अलग होता है। आज वर्ल्ड रेडियो डे है, आज विजया एकादशी है भाई, आप सबको खूब खूब बधाई और हैप्पी वीकेंड भी, और हैप्पी एडवांस में वैलेंटाइंस डे भी आप सबको। गिफ्ट निफ्टी लेकर आइए, आधे % के दबाव के साथ खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज के फ्राइडे के टॉप 20। नमस्कार।